जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल के 76वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में। हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, कितने ही जवानों ने बलिदान दिया और कितने ही माँओं ने अपने बेटों को खोया, कितनी ही बहनों ने अपने भाइयों को खोया। तो इस आज़ादी के महोत्सव को हम ऐसे याद करें कि आज हम यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बैठे हुए हैं, तो किस कारण बैठे हुए हैं, किनके बलिदानों की वजह से बैठे हुए हैं। तो हमें भी उनके बलिदानों को ऐसे संजो कर रखना है, हमें उनकी कुर्बानियों को ऐसे अपनी यादों में संजो कर रखना है कि उनकी कुर्बानियाँ बेकार न जाएं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम आगे क्या करेंगे, ये हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। जैसा कि इस विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उन्होंने अपने कार्यक्रम से बहुत बड़ा संदेश दिया, जैसे कि वृक्ष लगाओ धरा बचाओ। और जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर हम पेड़ काट देंगे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। हमें अपने लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को भी पेड़ लगाने के लिए जागरूक करना चाहिए। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय बारिश भी नहीं हो रही है, तो इसके कारण क्या है, हम सभी लोगों को इससे अवगत होना चाहिए। जैसा कि अगर आप जितने भी अपने पेड़ काटेंगे उतने इस प्रकार की गर्मी से गर्मी आपको झेलना पड़ेगा और तरह तरह की वातावरण में समस्याएं पैदा होंगी। जैसे कि हम के पिछले कई वर्षों से देख रहे होंगे कि बारिश का जो समय काल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हमें भी इसके कारण के ऊपर विचार करना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम जितने ही ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो उतने ही ज़्यादा हमारे मौसम में परिवर्तन होगा। और मैं कुछ शब्द शिक्षा के बारे में बोलना चाहिए। एक पीछे लाइन लिखी हुई है, एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। मैं ग्रामवासी जितने भी एकत्रित हैं यहाँ पे, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि केवल शिक्षकों के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अब आप अपने बच्चों को भी जागरूक करें। अगर आपके बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो उनसे पूछिए कि आपके विद्यालय में आज क्या पढ़ाया गया। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो क्यों नहीं गया, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जाके स्कूल विद्यालय में पता लगाएं कि हमारा बच्चा क्यों नहीं आया, क्या पढ़ रहा है, क्यों आप उतने दिनों से अपने बच्चे को विद्यालय क्यों नहीं भेज रहे हैं। अगर आपके शिक्षक ही केवल बच्चों को पढ़ाएंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको भी जागरूक होना कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल में जाकर के उन्होंने क्या पढ़ा। हमारे ये भी देखते हैं कि हमारी सरकारों ने इतना पैसा शिक्षा के ऊपर बर्बाद कर रही है, लुटा रही है, उसका सही उपयोग हो, सही सदुपयोग हो, ये हमारे अभिभावकों की और शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं तो आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। आपका बच्चा अगर योग्य है तो जरूर आगे बढ़ेगा। ऐसी ऐसी सरकार ने योजनाएं चला रखी हैं कि अगर आपका बच्चा योग्य है तो आगे जरूर जाएगा। अगर आप ये मन मान करके बैठ जाएंगे कि हम तो गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता, हमारा बच्चा नौकरी नहीं कर सकता है, तो ये आपका भ्रम है। अगर आपका बच्चा योग्य है तो जरूर आगे बढ़ेगा। आपको जैसे आपके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है यहाँ पे विद्यालयों में, तो जैसे हम देखते हैं कि अपने मोहल्ले में भी बहुत से बच्चे नहीं जाते हैं विद्यालय, उनसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं गए हो स्कूल, तो कुछ नहीं बता पाते हैं। अगर गार्जियन से भी पूछो कि अपने बच्चों को विद्यालय क्यों नहीं भेज रहे हो, तो भी मुंह बना लेते हैं और कहते हैं कि अरे उसका मन नहीं था, आज ये है आज वो है। लेकिन यही तो कारण है कि आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप अपने बच्चों के साथ सख्ती से पेश आइए। जब हम ये भी देखते हैं कि हमारे विद्यालय के शिक्षक बंधु कुछ लोग जाते हैं घरों में बच्चों को बुलाने के लिए, छिप जाते हैं और उन छिपने में उनके गार्जियन भी उनका सहयोग करते हैं। तो मैं अपने ग्रामवासियों से जिनके भी बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चों को जरूर भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको ध्यान दीजिए कि हमारा बच्चा वाकई में स्कूल जा रहा है कि या कहीं गांव में ही घूम रहा है। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है आप लोगों का। एक गरीब इंसान का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा ही है।
अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कहीं भी चले जाइए, अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। अगर आप कोई भी काम अपना काम करवाने जा रहे हैं, किसी भी बड़े दफ्तर में जाएंगे तो आपसे घूस मांगी जाएगी। अगर आप पढ़े लिखे होंगे, नियम जानते होंगे तो आप उनसे अपनी ज्ञान को इस्तेमाल करके अपना काम आसानी से करवा भी सकते हैं। केवल शिक्षा पा करके केवल नौकरी का उद्देश्य ही नहीं रखना चाहिए कि हमें नौकरी के लिए ही पढ़ना है। शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। तो एक बार फिर मैं अपने ग्रामवासियों से गुजारिश करता हूं कि जिनके भी बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे विद्यालय में शिक्षक कोई ऐसे वैसे नहीं आते, बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं। कोई भी परीक्षा निकाल के आते हैं तो उनको भी बहुत ज्ञान होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 5 से 8 तक के बच्चों को वो एक अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे गार्जियन का भी उसमें जितना शिक्षक का योगदान है उतना हमारे गार्जियंस का भी योगदान हो सकता है, तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। जय हिंद।